प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं 20 लाइन 2025-26 में जो 20 लाइन का गणित विषय का पेपर हुआ था, ये आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार का एक पेपर आपका एंड लाइन परीक्षा का होगा, तो इसके आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और उनको किस प्रकार से हल करना है। तो इसमें जो पहला सवाल जैसे आया था कि सही खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो हम 6432 में 5 का गुणा करेंगे तो 32160 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसको गुणा हम बाजू में करके भी देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आया था, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो यहाँ 6537 में 3 का भाग देना है। जब हम भाग देंगे तो ये भागफल इतना आ जाएगा और शेषफल में यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरा प्रश्न आया था कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमको ये मालूम है कि वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 है और परिमाप चाहिए, तो परिमाप मतलब चारों तरफ की भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो यहाँ 40 कितनी बार जुड़ जाएगा? 4 बार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 धन 40 धन 40। इस प्रकार से अगर हम सबको जोड़ दें तो 4 गुणित भुजा भी इसका सूत्र होगा, तो 160 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अगला सवाल हम देखें, 3/7 धन 4/7 को जोड़ना है। तो इनको अगर जोड़ा जाएगा तो आधार समान है, तो 3 में 4 जोड़ा तो 7/7, अर्थात उत्तर उसका 1 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, खाली स्थान में बड़े है का, छोटे है का या बराबर का चिन्ह भरिए। तो यहाँ देखिए, हम जो संख्या बड़ी है उस तरफ इसका मुंह कभी भी खुला रहता है। जिधर बड़ी संख्या उधर खुला रहेगा, जिधर छोटी है उसमें उस तरफ बंद रहेगा। तो इसके आधार पर हम आसानी से इसको भर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है 18 और 6 3 18 भी होता, तो ये दोनों बराबर, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह यहाँ पर उपयोग में लाया है। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ जो चित्र दिया गया है, तो इस प्रश्न क्रमांक 6 में दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में दर्शाई। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ कुल ऐसे जो त्रिभुज बने 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज है, 8 भाग है। तो 8 में से एक भाग को छायांकित किया है, तो इसलिए हमने लिख दिया इसका 1/8। प्रश्न 7 में देखें कि यहाँ महिमा ने एक दुकानदार को 702 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट दिए। तो 500 रुपये के जब 2 नोट दिए हैं तो 500 गुने 2 मतलब 1000 दिया और 702 का सामान खरीदा, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा? हमको 1000 में से 702 को घटाना है, तो यहाँ घटाएंगे तो 298 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 8वें सवाल में हम देखें कि रवि ने आकाश से 1200 या 1200 रुपये उधार लिए और आकाश ने रवि को रुपये 150 प्रतिमाह करके वापस लौटाए। कर्ज चुकता होने में कितने महीने लगेंगे? तो वह प्रतिमाह कितने रुपए दे रहे हैं? 150। तो 150 का हम 1200 में भाग दे देंगे, 8 इसका उत्तर आएगा, अर्थात उसको 8 माह में वो पूरी राशि वापस लौटा सकता है। 8 माह लगेंगे। 9वां सवाल देखें कि 2 दर्जन पेंसिलों की कीमत 168 रुपये है, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो 2 दर्जन है, 2 दर्जन अर्थात 12 दूनी 24, तो 24 पेंसिल है। तो एक पेंसिल की कीमत के लिए हम कुल कीमत बटे में एक पेंसिल की कीमत लिख देंगे। तो हम यहाँ 168 में 24 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 7। इसी प्रकार यहाँ हम देखें अगला सवाल 10वां है कि इन संख्याओं को ऋण 9 धन 5 ऋण 3 धन 6 ऋण 7 धन 4। तो धन वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ दें, ऋण वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ दें और जो अंतर निकलेगा तो उत्तर आ जाएगा इसका ऋण 4। इसी प्रकार हम देखें सवाल नंबर 11वां सवाल है, एक समकोण की माप 90 अंश है। समकोण की माप कितनी होती है? तो 90 अंश होती है समकोण की माप। यहाँ है कि यदि 35,000 रुपये 7 भाइयों में बराबर बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे? तो 35,000 रुपये को बांटना है 7 में, तो हम 7 का भाग दे देंगे, तो जो आएगा उसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम प्रश्न क्रमांक 13 में देखते हैं कि दी गई आकृति 5/6 है। दी गई आकृति 5/6 भाग को छायांकित कीजिए। तो इसको 5/6 भाग को हमको छायांकित करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5/6 है, तो यहाँ हम देखिए छोटे छोटे 12 डिब्बे हैं, तो इसको चाहो तो तुल्य बिंदु में बदल कर भी कर सकते हैं। तो अगर 2 को गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो 10/12 हो जाएगा। या सीधा अगर इसको 6 भागों में बांटे तो ये 6 भाग इसके छायांकित होंगे, 2 भाग खुले रहेंगे।
खाली रहेंगे, इसके 2 भाग। इस प्रकार 14 नंबर में है 0.4 गुणित 0.09, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। यहाँ हमको भाग देना है 0.05 में 50 का, तो ये भाग देने पर आएगा 0.001। इसी प्रकार हम देखें 16वां सवाल है कि 5, 8, 6 और 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम सबसे छोटा अंक पहले लेंगे, तो यहाँ 0 को नहीं ले सकते क्योंकि 0 को अगर लेंगे तो संख्या का मान ही नहीं बचेगा। तो यहाँ हमने लिया 5, फिर उसके बाद 0 ले लिया, फिर बढ़ता हुआ क्रम लिए 6 और अंतिम यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से 5068 ये सबसे छोटी संख्या होगी। 17वां सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती, तो वही उसकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में हम देखते हैं 9 की प्रथम 4 गुणज लिखी। तो गुणज लिखना है अर्थात हमको 9 का पहाड़ा लिखना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36। तो इस प्रकार से हम उसके गुणज लिख लें जितने भी हमको चाहिए। फिर अगला हम देखते हैं 19वां सवाल है कोई एक समचतुर्भुज बनाइए। तो समचतुर्भुज बनाना है तो इसके एक भुजा हम खींचेंगे और इसके बाद यहाँ 3 चाप, एक चाप यहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है। और तो समचतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसमें चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, ये समचतुर्भुज कहलाएगा। अगला सवाल है 45 अंश का कोण मापिए। तो चांदी की सहायता से उसको मापना पड़ेगा। तो 45 अंश का नहीं कोण बनाइए, तो ये कोण हम बना सकते हैं इस प्रकार से 45 अंश का। अगला है संख्या रेखा पर ऋण 3 को दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ होती है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ ऋण 3 है, तो यहाँ पे हमने उसको P को दर्शा दिया, P बराबर ऋण 3 हो जाएगा। संख्या 3/5 की तुल्य भिन्न लिखी है। तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2/2 को गुणा कर दिया, तो ये 6/10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 23वें सवाल में देखें रवि 3 क्रमागत संख्याएं 4 घंटे 5 घंटे और 6 घंटे में पढ़ता है। उसके प्रत्येक दिन पढ़ने का औसत समय क्या था? हम औसत निकालना है, तो सभी आंकड़ों का योग बटे में मानों की संख्या। तो यहाँ हम देखें कि 4 दिन, 5 दिन, 3 तीनों को जोड़ा और 3 का भाग दे दिया, तो 4 घंटे औसत समय आया। अगला हम देखें प्रश्न क्रमांक 24 में कि जैसे एक संख्या x के 3 गुने में से 7 को घटाने वाला बीजीय व्यंजक लिखिए। तो x का 3 गुना अर्थात 3x हो गया, और उसमें से 7 घटाने वाला 3x ऋण 7 लिख दिया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब हम देखें प्रश्न क्रमांक 25, 24 हुआ, उसके बाद 25 देखेंगे। तो 25 में 3/7 और 14/3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है तो अंश का अंश में होता है, हर का हर में, पर उसके पहले देख लेते कोई अनुपात यहाँ कट तो नहीं रहा। जैसे 7 से 14 2 बार कट रहा है, 3 से 3 1 बार, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2/1। इसका उत्तर हो जाएगा 2/1। हम देखें आगे प्रश्न क्रमांक 26 में। तो प्रश्न क्रमांक 26 है कि आकाश को एक टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो यहाँ कुल 20 थे और प्राप्त हुए 16, तो 16/20 गुणित 100, इसका गुणा कर देंगे हम, तो आसानी से उसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 16/20 गुणित 100, तो ये 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो 16×5 80, तो 80% इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 27वां प्रश्न है 4.2 को 3 से भाग दीजिए। तो यहाँ भाग दे देंगे आसानी से, 1.4 इसका उत्तर आ जाएगा। 28वें सवाल में देखें संख्या 360 को 1:2 में बांटिए। तो हम 1:2 में चाहिए, तो हम 1 और 2 को जोड़े 3 हुआ, तो पहला भाग हो जाएगा 1/3 गुणित 360, और दूसरा जो है 2/3 गुणित 360। तो इस प्रकार से हम देखिए एक 240 और दूसरा मान आ गया 200, एक 120 आया और दूसरा 240 आ गया। अब अगला सवाल है कि यहाँ 8 और 3 का स्थानीय मान, तो ये बहुत आसान है। 3 का स्थानीय मान 10वें दाई के स्थान पर तो 30 हो जाएगा, और 8वां सैकड़े के स्थान पर तो 800 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 30 में हम देखें कि एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई
क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई से चौड़ाई। लंबाई की जगह 18 आ जाएगा और चौड़ाई की जगह 20 आ जाएगा। तो ये 18 धन 8 जोड़ा तो 26 हो गया, 26 का 2 में गुणा किया 52 हो गया। तो इस प्रकार से इसका परिमाप हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो इन सवालों को बार बार करके देख लें, एक बार समझ लें कि आगे परीक्षा में जब इस प्रकार के सवाल आए तो आपसे आसानी से बन जाए। धन्यवाद।